हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जनरल जीके से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए सीखते हैं। यहाँ पर हमारा पहला फैक्ट है कि सब्जियों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो भारत का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1952 में की गई थी। कब की गई थी? 1952 में। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर हमारा, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो चार्ल्स डिकेंस है। कौन है? चार्ल्स डिकेंस लेखक है किसके? ए टेल ऑफ टू सिटीज के। नेक्स्ट है माई स्टोरी। माई स्टोरी एक बुक है जिसे मार्टिना नवरातिलोवा ने लिखा है। किसने लिखा है? मार्टिना नवरातिलोवा ने। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। वह प्रथम देश कौन सा है जिसने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था? तो वह देश है न्यूजीलैंड। कौन सा देश है वो? न्यूजीलैंड है जिसने महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार दिया था। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन में है। कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। खाद्य पदार्थों का संरक्षण करने के लिए कौन से अम्ल का हम उपयोग करते हैं? तो बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जो खाद्य पदार्थ है उनके प्रिजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। लाइसोसोम सेल के अंदर पाया जाता है जिसे हम सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। और इसकी जो खोज है वो किसने और कब की थी? तो 1958 में की थी। किसने की थी? डी डूबे ने। किसने की थी? डी डूबे ने की थी 1958 में, है ना। और ये जो लाइसोसोम है इसे हम सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं सेल की। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को जनता के सदन के नाम से जाना जाता है। वर्णांधता से संबंधित रंग कौन सा है? तो जिस व्यक्ति को वर्णांधता नाम की बीमारी होती है वो लाल और हरे रंग के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता है। लाल और हरे रंग के बीच में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय असेंबली में किसने बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1857 में केंद्रीय असेंबली के अंदर बम फेंका था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट फैक्ट है यहाँ पर, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया था? तो जो राष्ट्रीय आय समिति है इसका गठन 1949 में किया गया था। और किसने किया था? तो पीसी महालनोबिस ने किया था। किसने किया था? पीसी महालनोबिस ने। सुंदरवन जिसे मैनग्रोव कहा जाता है, मैनग्रोव डेल्टा के नाम से कहा जाना जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा या मैनग्रोव जो डेल्टा है वो कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीस्ता जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। मेरी 51 कविताएं किसके द्वारा संकलित पुस्तक है? तो यह अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर काफ़ी प्रसिद्ध बुक है और इसके जो लेखक है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। नेक्स्ट है, द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। क्या कहा है कि एक बच्चा जो है वो एक व्यक्ति का पिता है, यानी कि द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन। ये जो पुस्तक है वो किसकी लिखी हुई है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है। किसने लिखी है इसको? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ
में वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वीणा है। कौन सा है? वीणा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो काला पेगोड़ा यानी कि ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। योर्स फॉर लाइफ किस कंपनी का नारा है? तो ये गोदरेज कंपनी का नारा है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड ये कहाँ पर है? तो ये गोवा राज्य में है। प्रसिद्ध शिप स्क्रैपिंग यार्ड कहाँ है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। काकतीय वंश जो है यानी काकतीय जो शासन था वो कहाँ पर था काकतीय लोगों का? तो वो आंध्र प्रदेश में था। जो काकतीय राजवंश था ये आंध्र प्रदेश का राजवंश था। नेक्स्ट है मांडू की रानी रूपमती का संबंध किस राजा से है? तो मांडू की जो रानी है रानी रूपमती वो बाज बहादुर से संबंधित है। सह्याद्री पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो जो सह्याद्री पर्वत है यह महाराष्ट्र में स्थित है। राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का जो रंग है वो कौन सा है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला है। ताइवान का पुराना नाम क्या है? तो ताइवान का जो पुराना नाम है वो फार्मोसा था। क्या था? फार्मोसा। आराम हराम है यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अनुच्छेद 24 में क्या है? तो इसमें बाल श्रम को निषेध किया गया है। जो अनुच्छेद 24 है हमारे आर्टिकल्स में हमारे संविधान में जो आर्टिकल 24 है यानी आर्टिकल 24 नंबर का जो है वो क्या बताता है कि बाल श्रम हमारे यहाँ निषेध है, यानी कि 18 साल से कम एज के जो बच्चे हैं या 14 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उन्हें किसी भी प्रकार से हम काम पर नहीं रख सकते। अब यहाँ पर हमारे पास मॉडल सेट नंबर 3 है। इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो समझते हैं इनको कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर मनसबदारी प्रथा का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में किसने किया था? तो मनसबदारी जो प्रथा है उसका प्रयोग भारत में सबसे पहले अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने। पाकिस्तान के साथ 1965 में जो युद्ध हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे 1965 के समय जब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है विधवा गृह की स्थापना किसने की थी? तो विधवा गृह की स्थापना जो है वो प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी। किसने की थी? प्रोफेसर डी के कर्वे ने। केरल राज्य समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा राज्य है जो समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा राज्य है तो केरल राज्य है। ठीक है, और यह समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। नेक्स्ट है 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो कब हुआ था और इसमें कौन सा राज्य बना था? तो जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था वो 1975 में हुआ था और इसमें सिक्किम को एक नया राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। कौन से नंबर का राज्य है सिक्किम? भारत का तो 22वें नंबर का। और कब बना था ये? तो 1975 में बना था जब संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया गया था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के वह कौन से राष्ट्रपति है जिन्होंने हिरोशिमा जो देश है इसके ऊपर बम गिराने का आदेश दिया था? जापान के हिरोशिमा के ऊपर बम गिराने का यानी परमाणु बम गिराने का आदेश कौन से राष्ट्रपति ने दिया था? तो अमेरिका के हैरी ट्रूमैन नाम के जो राष्ट्रपति थे ये काफ़ी क्रूर थे। इन्होंने जापान का जो शहर है हिरोशिमा इसके ऊपर बम गिराने का आदेश दिया था। नेक्स्ट फैक्ट है गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था और ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और ये गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश की जो संस्थापना है वो किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। राग भैरवी कब गाया जाता है? तो ये सुबह के समय गाया जाने वाला राग है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का
समय कितना होता है? तो 70 मिनट तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच को खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई क्या है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो डेसिबल है। ध्वनि की जो इकाई है वो डेसिबल है। परम शून्य ताप कितना होता है? तो माइनस में 273.15 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। इस तापमान को हम बोलते हैं परम शून्य ताप। हड़प्पा कालीन स्थल जो धोलावीरा है ये कहाँ का है? तो धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। जौनपुर शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जौनपुर शहर है इसे किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अब आइए नेक्स्ट हम सेट देखते हैं। सेट नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला अंग कौन सा है? तो जो लीवर है यानी कि यकृत है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ? तो इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है ये 1969 में सर्वप्रथम विभाजित हुआ था। आर्य लोग भारत आए थे। कहाँ से आए थे? तो आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक जो इंजन है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 2 बार इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है? बेल्जियम का उपनाम क्या है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से बेल्जियम को जाना जाता है। क्या नाम है बेल्जियम का? कॉकपिट ऑफ यूरोप। प्याज में भोजन का संचय के रूप में होता है। तो जो प्याज है उसमें सबसे अधिक अमाउंट में अगर हम देखें तो सेलुलोज होता है और ये हमारे भोजन के पाचन के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। इसलिए जो प्याज है उसे हम सलाद के रूप में खाते हैं। तो पूछा जाता है कि प्याज में क्या उपस्थित होता है? तो सेलुलोज उपस्थित होता है। हिटलर कमीशन का संबंध किससे है? तो हिटलर कमीशन जो है वो श्रम से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विजयनगर साम्राज्य के भग्नावशेष कौन सी नदी के किनारे मिले? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे मिले थे। गांधी जी ने जिन्ना को क्या उपनाम दिया था? तो जो गांधी जी है इन्होंने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम के नाम से पुकारा था। हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। और हम्पी का जो बेलारी है इसके बारे में पूछा है कि जो हम्पी बेलारी है ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में। ठीक है, हम्पी वर्ड जो है ये कर्नाटक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य होता है। तो ध्वनि के विरुद्ध किया गया जो कार्य है वो शून्य होता है। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष में होते हैं? तो पंचायतों के निर्वाचन यानी कि जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। जो सरपंच उप सरपंच के चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। हाथी गुफा कहाँ पर स्थित है? तो हाथी गुफा जो हो वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर है ये? उड़ीसा में है। ठीक है। नेक्स्ट है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो जो खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है खेल दिवस? 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर और एक और होती है मरासमस। क्वाशियोरकर एंड मरासमस जो बीमारी है ये प्रोटीन की कमी से होती है। लाइमस्टोन का कायांतरित रूप है। तो जो लाइमस्टोन है यानी कि जो चूना पत्थर है यह संगमरमर का क्या है? कायांतरित रूप है। लाइमस्टोन जो है वो कायांतरित रूप में यानी कि अपना रूप परिवर्तित करके क्या बनाता है? तो संगमरमर बनाता है। ठीक है,
लाइमस्टोन से यानी चूना पत्थर से मिलकर बना होता है संगमरमर। संगमरमर की चट्टानें बनती हैं। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। कौन था? नागदशक जो है वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे 4 सेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू।